जिस देश का जुडिशियल सुरक्षित नहीं, उस देश में आम महिला, आम बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, इस बात को बताइए। और 10 साल मोदी जी को बैठाओ। जो थोड़ी बहुत नौकरी बची हुई है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, वो भी कटोरा लेके कहीं मंदिर के आगे खड़े। और अगर 10 साल बैठे रहे ना, तो आपके पजम्मा भी नहीं छोड़ेंगे। और आप जो कैमरा लिए घूम रहे हो ना, 10 साल बाद ये भी ले जाए। गली गली में शोर हो गया, मोदी जी भग गया, मोदी जी भग गया। कि बाकी विपक्ष को भी कि बाकी अगर वो काम ईमानदारी से करना चाहते हैं तो ईवीएम को देश में हटाने का आंदोलन चलाएं। मजदूर के लिए घूम भी नहीं मिल रहा वैसा, मजदूर के लिए काम भी नहीं मिल रहा इस टाइम। सारे आधार कार्ड पैन कार्ड सब ले ढूंढ रहे। मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं उस तरीके से काम जीरो होता चला जा रहा है। व्यापारी सब मतलब रो रहे हैं। आजकल महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, और यहाँ तक 350 मैं तो कहता हूँ 500 पार करवाओ और 10 साल मोदी जी को बैठाओ। जो थोड़ी बहुत नौकरी बची हुई है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, वो भी कटोरा लेके कहीं मंदिर के आगे खड़े। क्यों लगता है आपको मोदी जी पूरा कटोरा लेके भिजवा देंगे? क्या किया आप 10 साल में? मुझे बताओ क्या काम हुआ है? आप ही गिना दो एक आध दो। घंटा तो बजा दिया कह रहे मोदी जी के नाम के। मंदिर पे भी बज रहा है घंटा। तो घंटा से क्या दिक्कत है आपको? हाँ, परेशानी है ना। राम मंदिर बन गया, जनवरी में उद्घाटन है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। वही तो कह रहे मोदी जी। मोदी जी तो कह देंगे कि रॉकेट भी मैं लेके गया था चांद पे। वो तो कह देंगे, उनके कहने में क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं कि हाँ, उन्हीं के वजह से तो रॉकेट लॉन्च हुआ। हाँ, वो रॉकेट जो वैज्ञानिक थे ना, जिन्हें 11 महीने तनख्वाह नहीं मिली और 3 महीने से वो जाग रहे थे बेचारे इसी मिशन में, वो तो भूल गए कि रास्ता किधर से है। मोदी जी का इंतजार कर रहे थे। मोदी जी आएंगे, रास्ता दिखाएंगे और वो लेके जाएंगे और वो छोड़ के आगे। ऐसा है, कम से कम जिन्होंने इसमें मेहनत की है, जिन्होंने बेचारों ने दिन रात लगाया, कुछ तो उन्हें श्रेय दे दो कि तुम ही सब कुछ ले जाओगे। कह रहे हैं ना भाजपा वाले 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है, तो हमें कुछ वक्त दे दीजिए। 70 साल जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं लूटा, उतना हम 10 साल में लूट लिए। और अगर 10 साल बैठे रहे ना, तो आपके पजम्मा भी नहीं छोड़ेंगे। और आप जो कैमरा लिए घूम रहे हो ना, 10 साल बाद ये भी ले जाए नया, क्योंकि ये तुम्हारा इसे खरीदने की हैसियत ही नहीं रहेगी इस हिसाब से। तो लेकिन कह रहे हैं ना कि धीरे धीरे ना सब कुछ सही होगा। और 10 साल तो देश को लूटा जाएगा। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए और कितना साल देंगे? कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरी हर साल? कहाँ गए वो सस्ते सिलेंडर? एक वो बाबा आए थे रामदेव, क्या हमें वोट, बीजेपी सरकार को वोट दो, 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा, साला 120 रुपए पे पहुंच गया। कहाँ गए वो वादे? कहाँ गए? और सुनो, वो अन्ना हजारे कहाँ गए कि लोकपाल बिल लाएंगे जब ही यहाँ से हटेंगे? क्या कांग्रेस के राज में ही लोकपाल बिल लाना था? उसके बाद तो अन्ना हजारे और रामदेव बाबा नजर ही नहीं आए। जोगी उनको उम्र हो गया इसीलिए। तो फिर यार एक बात बताओ, जोगी और योगियों का क्या काम होता है? क्या काम होता है? मंदिर में पूजा करो, देश में उपदेश दो, भटके हुए बच्चों को देश की राह दिखाओ। मोदी और योगी और जोगियों का काम नहीं होता मुख्यमंत्री बनना। इतने साधुओं को बीजेपी ने टिकट दिया है ना, मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने इतने साधु सही चला रहा, टाइट कर रखा है। क्या टाइट कर रखा है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि मुजरिम की तुम वो तोड़ दो, घर तोड़ दो? किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या? अगर है तो बता दो। मतलब इनका संविधान अलग ही लिखा गया। और जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये लोग थे कहाँ? जब उसमें ही लिखवा लेते ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से कि भाई इसमें लिख दो, हम मकान तोड़ा करेंगे। तो भाई ऐसा है, संविधान की तो आजकल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये ऐसी सरकार है कि इसके लिए संविधान तो कोई काम से खुश नहीं है मोदी जी क्या, योगी जी क्या? हाँ, मोदी जी के 1-2 काम से खुश हूँ। सन 2014 से जो राजनीति गोली लगी है ना, एक दूसरे को गंदा बोलने की, वो राजनीति नई चीज है कि किसी को जर्सी गाय कह देना, किसी को पप्पू कह देना, किसी को कुछ कह देना। ये एक नई राजनीति चालू हुई है। और ये राजनीति है ना गंदा बोलने की, सन 2014 से चालू हुई है। उससे पहले अटल भी बैठे थे और वो भी बैठे थे, क्या नाम है, हमारे सरदार जी। तब भी ऐसी गंदी राजनीति की एक दूसरे पे कभी छीटाकशी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि सब कुछ चंगा है देश में? हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी अब के सत्ता बनाएगी। राहुल गांधी? हाँ, बीजेपी के नीचे गिराएगी। वो बताते हैं। अरे पप्पू, अरे लो, अरे तो मोदियों तो देश के लिए पनौती है। हाँ, देश के लिए पनौती है, पीछे हो खो। हाँ, मोदी जी पप्पू नहीं है, राजीव गांधी के लड़का है वो बताओ, प्रधानमंत्री के लड़का है वो। उसको पप्पू कहने से
उसको तो शर्म लगना चाहिए। हाँ। लोगों ने अरे तो वो कह रहे हाँ। पप्पू जैसी बातें करते हैं इसलिए पप्पू हाँ पप्पू जैसी अरे बातें तो करते हैं। अरे तो मोदी तो झूठ वाला बातों की हर एक देश में जाके हाँ। झूठी के दम बातों की भाषण देते हैं। हाँ। तो कितना बातों की शर्म वाला बात होता है। अरे क्या बात कर रहे हो, तो मोदी जी सच्चा प्रधानमंत्री बता रहे, देशभक्त प्रधानमंत्री बताते अपने आप को। अरे तो देश में ईमानदारी नहीं बना है। हाँ। बेईमानी के घर बना के या कोने कोने में मोदी मोदी, गली गली में शोर हो गया, मोदी जी भग गया, मोदी जी भग गया। और रुकते कहाँ है? अरे 5 मिनट तो मोदी जी के कहिए कि रुक कर थोड़ा सा नहीं घूम लीजिए, रुकते नहीं है, डर हो जाता है। इससे डर गया था। कैसे कहते हैं कि मोदी के दौड़ाओ, मोदी के दौड़ाओ, अब तो कुत्ता के लड़कारो, तो इससे मोदी की हालत बन जाती है। एक बात आया है, उनको अब लाएंगे 24 में। देखिए अब हम लाएंगे नहीं लाएंगे ये तो ईवीएम डिसाइड करती है, और ईवीएम आजकल बीजेपी के कहने से चल रही है। ईवीएम डिसाइड करती है जी। अरे कह रहे वोट देते हैं जनता। वोट जनता किसको देती है, पर ईवीएम सिर्फ बीजेपी को देती है। अच्छा, जी। क्या लगता है कि जो राज्यों में जीता भी है 5 राज्य वे भी ईवीएम का लौट जाता है? ये 100% सर ईवीएम हैकिंग है। ईवीएम को पूरी तरीके से हैक किया जा चुका है, और इसके प्रमाण भी हैं, साक्ष्य भी हैं। पहले भी ईवीएम को हैक किया गया था, जब बामसेफ द्वारा इस केस को कोर्ट में ले जाया गया था, और केस जीतने के बाद इसके साथ जब साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तो इसके साथ वीवीपैट मशीन जोड़ी गई थी बकायदा। और इसके धांधली के और इसके हैकिंग होने की घटनाएं आप सभी के सामने न्यूज चैनल से भी आते हैं। कह रहे हैं कि लोग वोट देते हैं, जनता चुनती है हमें। जनता नहीं, ये जनता को खुद चुन रहे हैं। ये बात सही कह रहे हैं हमारे भाई, जनता इनको नहीं चुनती, ये जनता को चुनने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हो आज विपक्ष पूरा बाहर पड़ा हुआ है। संसद के बाहर सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस देश के अंदर महिला जज अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाती है, अपने इंसाफ के लिए रोती है, और वो इच्छा मृत्यु मांगती है। योगी जी की राज में सब सुरक्षित है, फिर महिला जज को गुहार क्यों लगाना लगा? भाई ये तो आप लोगों के सामने है, ये तो आप लोगों के सामने एक महिला जज, पूरी बात है, एक महिला जज सुप्रीम कोर्ट, एक महिला जज सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाती है, चंद्रचूड़ से मृत्यु इच्छा मांगती है, मृत्यु दंड मांगती है आत्म मरने के लिए। आप समझ लेना चाहिए, जिस देश में इंसाफ देने वाली महिला सुरक्षित नहीं, जिस देश का जुडिशियल सुरक्षित नहीं, उस देश में आम महिला, आम बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, इस बात को बताइए। मोदी राज्य में, योगी राज्य में ना गुंडे थर-थर कांप रहे, बुलडोजर चल जा रहे घरों में भाई साहब। देखो गुंडों का तो हमें पता नहीं, गुंडे तो ऐसे थर-थर कांप रहे हैं राजस्थान के अंदर। पूरी बात सुनिए, गुंडे कैसे थर-थर कांप रहे हैं आप लोगों को समझा देता हूँ। राजस्थान के अंदर बीजेपी को बहुमत मिलते ही राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा जी की घर में घुस के हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस के राज्यों में भी तो होता था ये तो भाई। वो किसके हाथ में होता था, पर कांग्रेस की तो सत्ता पूरी, उसने अपना शासन किया, क्यों नहीं मरे वो? गोगा जी राष्ट्रीय लेवल के, एक राष्ट्रीय लेवल के लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है, उसके घर में घुस के आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? इनको बीजेपी को जैसे ही बहुमत मिलता है, मनुवादी लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग और इन लोगों को टारगेट करने का काम करने लगता है। क्या लगता है आपको 24 में बदलाव हो भी पाएगा या फिर नहीं? जी, जब तक ईवीएम देश के अंदर रहेगी, अब सिर्फ वही होगा जो बीजेपी करेगी। अच्छा, ना आपके कहने से, ना हमारे सुनने से, ना समझाने से। पक्ष हारती है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हैं, वैसे आप भी कह रहे हैं। जी, मैंने मान लिया, आप सरकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जाके ईवीएम को हटा दीजिए, विपक्ष का मुद्दा खत्म। अगर आप में जरा भी ऐसा लगता है कि हमें पब्लिक पसंद कर रही है, वोट कर रही है, पब्लिक तो सबूत के साथ आ रही है। पब्लिक ने तो साबित किया है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसने साबित किया धांधली होती है। और मैं खुद जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की विधानसभा में पिछली, उसमें अटेर विधानसभा से ईवीएम को पकड़ा गया है, जो भारत की पहली ईवीएम धांधली और जो हैकिंग थी वो पकड़ी गई थी। अब मैं थोड़ा समय का अभाव है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि बाकी विपक्ष को भी, कि बाकी अगर वो काम ईमानदारी से करना चाहते हैं तो ईवीएम को देश में हटाने का आंदोलन चलाएं, ईवीएम पे अपनी ईमानदारी साबित करें, और वरना अगर ये नहीं कर सकते तो ये विपक्ष भी ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा। क्या लगता है भाई साहब? नौकरी थी, नौकरी भी छूट गई। अच्छा, बताओ किसने छोड़वा दिया नौकरी आपका?
किसने छुड़वा दिया? मोदी जी ये- कह रहे हैं कि भाई साहब 18 घंटे हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं गरीबों के हाँ लिए। अजय 18 घंटे, क्या 18 घंटे काम कर रहे हैं बताइए? बताइए क्या 6 घंटे भी मजदूरी का काम करके दिखा दें तो मान जाए? मजदूर के लिए घूम घूम के नहीं मिल रहा भाई साहब, मजदूर के लिए काम भी नहीं मिल रहा इस टाइम। सारे आधार कार्ड पैन कार्ड सब ले ढूंढ रहे हैं, तब भी काम नहीं मिल रहा भाई साहब। बताओ भाई साहब डंका बजा दिया मोदी जी ने। कहाँ बजा दिया जी, सब कुछ बजा दिया। राम मंदिर बन रहा है इसी जनवरी अरे में। कुछ नहीं बन रहा जी, सब बोल ही रहे हैं भाऊ जी, ऐसे ही बोल रहे हैं मगर कुछ बन नहीं रहा। कह रहे भाई साहब, हिंदू जाग गया है, जनवरी में राम मंदिर बनेगा, फिर हिंदू वो देख लेंगे जब बनेगा तब देख लेंगे, मगर अभी जो है काम धंधा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही काम है खाएगी, खाली घूमे जा रहे हैं जी। आप भी जैसे देख रहे वेशभूषा से आप लग रहे हिंदू है, लग रहे कह रहे असली हिंदू जो है ना मोदी के विरोध नहीं कर सकता। हाँ जी हिंदू है, मगर हम तो सच्चे भक्त हैं भोले बाबा का। हम हरिद्वार जाते हैं, सारे सच्चे भक्त हैं हम भोले बाबा का। हरिद्वार 2 टाइम जाते, साल में 2 बार जाते हैं, शिवरात्रि में भी और डाक कावड़ में भी, और वहाँ से पैदल आते हैं जो कल से उठा के, बहुत मेहनत करते हैं। 24 ये भी कह रहे कि युवा की रोजगार नहीं है, आप भी जी। कह रहे रोजगार नहीं जी। है। मोदी जी कह रहे 18 घंटा हम काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, जी तो फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। जी एक बात तो बताइए, जो भी नौकरियां थी वो कैसे पद खाली पड़े हैं ये बताइए? हैं कैसे पद खाली पड़े हैं? अच्छा हैं सारी जो भी चीज है वो सारी चीज जितनी भी हैं उन्होंने सब बेच दिए हैं। बताओ। भेज दिए। हाँ। बदलाव चाहते हैं, क्या लगता है सर? हम बदलाव चाहते हैं। अरे बात तो करिए, खुश है मोदी जी के काम काज से? मोदी जी से खुश है, काम से नहीं खुश है। अच्छा ये क्या बात हुई भाई? नहीं नहीं, एक रुपये नहीं आया। मोदी जी से खुश है, उनके काम से नहीं खुश। क्योंकि पहले मैं बताता हूँ काम थोड़ा था, लेकिन ये नहीं मैं कहूंगा भी काम कहाँ चला गया, कहाँ क्या हो गया, इस सवाल का मेरे को जवाब नहीं है। ठीक है ना, मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं ना उस तरीके से काम जीरो होता चला जा रहा है। व्यापारी सब मतलब रो रहे हैं, भीड़ है लेकिन ग्राहक नहीं है दुकानों पे, ये सच्चाई है।